कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक अब खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की और सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि दिल्ली कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी से संभावित समझौते का विरोध किया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के समर्थन पर अजय माकन ने पुरजोर खिलाफ में अपने विचार साझा किए, विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करने का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है कि अगर समय देना है तो यह आला कमान फैसला ले। और कांग्रेस मुख्यालय से मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ गए हैं। तरुण, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है, जैसा कि आप बता रहे थे कि दिल्ली कांग्रेस ने विरोध किया है, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई समझौता हो। अगर दिल्ली कांग्रेस के कहने पर चले तो ये विपक्षी एकता का सपना क्या कभी साकार होगा क्या? देखिए हार्दिक, का इस बैठक के अंदर 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा थी। पहला ये चर्चा के अंदर लाया गया था कि आम आदमी पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन का हिस्सा हुआ जाएगा या नहीं हुआ जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया जाएगा महागठबंधन के अलाये के तौर पर? तो सभी नेताओं ने, सभी का मतलब अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, सुभाष चोपड़ा, जेपी अग्रवाल, अनिल चौधरी, देवेंद्र यादव, इन सभी नेताओं ने पुरजोर विरोध किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह के गठबंधन से पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये एक मत होकर सबने, संगठित होकर सबने ये विचार पेश किए हैं अपनी। दूसरा मुद्दा यहाँ पर चर्चा में लाया गया, ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब की बैठक के बाद अब मीडिया को संबोधित करने आ रहे हैं, वो आ चुके हैं हार्दिक इस समय, और इनके जो वक्तव्य है उनसे भी हमें पता लग पाएगा कि पंजाब इकाई की क्या राय थी, जो कि दिल्ली और पंजाब के जो नेता हैं, जो खलिश है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कमोबेश इसी को लेकर है कि पंजाब के अंदर नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। आरोप है कि फर्जी केसों के अंदर फंसाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। ऐसे में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? यानी कि 2024 के अलायंस को लेकर एक तरह से सभी नेताओं ने विरोध किया है। दूसरा, ऑर्डिनेंस का मसला, जो कि पहली दहलीज है इस संभावित गठबंधन की। अजय माकन ने इसका विरोध किया है। कुछ जो नेता थे वो चुप रहे। अब उस चुप का संकेत क्या है? क्या इसको ये माना जाए कि वो एक सांकेतिक खामी है? क्या इसको ये माना जाए कि वो एक सांकेतिक ना है? या फिर ये कहा जाए कि ऑर्डिनेंस को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? इसमें कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली इकाई है वो फ्रैक्चर्ड है, यानी कि उनके अंदर मनभेद है, वो एकजुट नहीं है। कुछ की राय हो सकती है कि आम आदमी पार्टी को ऑर्डिनेंस के सिर्फ मसले के ऊपर सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये दूसरा मुद्दा है। क्या पंजाब की जो कांग्रेस की यूनिट है उसने क्या अपनी राय रखी है कांग्रेस अध्यक्ष के सामने केजरीवाल की मुद्दे से? चला स्टार्ट। जी देखिए, मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं, तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवल्ज ऑन दैट। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आज की परिस्थितियों पे मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। हिंदुस्तान का संविधान मेरे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। मैं उससे प्रेरणा लेता हूं। बचपन से लेकर आज तक मेरे बाबा भी उसी से प्रेरणा लेते थे, और जब संविधान बना था देश को आजाद करके, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वही इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथ देती हैं, और तभी सरकारें लोगों का वेलफेयर कर सकती हैं। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे। तो नवजोत सिंह सिद्धू
इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि बैठक में क्या हुआ ये तो सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ही बोल पाएंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। उनके मन में क्या विचार हैं, ये विचार उन्होंने साझा किए मीडिया के सामने। हालांकि मेरे सहयोगी तरुण कुमार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस ने 3 अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी अलग अलग राय रखी है। एक मुद्दे पर सब एकमत थे कि 2024 में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। दूसरा और तीसरा पक्ष क्या है, ये जानने के लिए फिर से मैं तरुण का रुख करूंगा। तरुण, आप बता रहे थे कि 3 मुद्दों पर चर्चा हुई है, वो दूसरा और तीसरा मुद्दा क्या था? अपनी बात पूरी कीजिए आप अपनी। देखिए, दूसरा मुद्दा ये था जो कि इस समय सबसे प्राइमरली एड्रेस करने वाला इशू है कि ऑर्डिनेंस के मसले के ऊपर, जिसके ऊपर एकजुटता स्थापित करने की विपक्ष की अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जाना चाहिए, दिल्ली सरकार को सपोर्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अजय माकन ने इसका मुखर विरोध किया है। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दी है, प्रशासनिक उसके पहलू बताए हैं, उसके कानूनी पहलू बताए हैं, उसके राजनीतिक पहलू भी बताए हैं। 3 मुख्य भाग थे उनके प्रेजेंटेशन के, वो पूरे के पूरे विरोध के अंदर थे कि आम आदमी पार्टी को ऑर्डिनेंस के मसले के ऊपर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ एक नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साधी रही। उस चुप्पी का मतलब संकेत के तौर पर क्या यह माना जाए कि आम आदमी पार्टी को कम से कम अध्यादेश के मसले के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए, या फिर चुप्पी का मतलब यह है कि अजय माकन के साथ उनकी एक तरह से खामोश हामी है। ये एक संकेतों में बात समझी जा सकती है और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अध्यादेश के मसले के ऊपर कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसकी राय के अंदर 2 फाड़ हैं। यानी कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के मसले के ऊपर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चूंकि अजय माकन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लगातार इसका विरोध करते आए हैं, लिहाजा मीटिंग के अंदर भी उन्होंने उसका विरोध किया है। लेकिन सुभाष चोपड़ा, अरविंदर सिंह लवली, जेपी अग्रवाल, देवेंद्र यादव, ये भी महत्वपूर्ण नेता हैं जो इस बैठक का हिस्सा थे। उनका क्या मत रहा है ये सार्वजनिक नहीं हुआ है और ये भी कहा गया है, सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है, कि इस मुद्दे के ऊपर, ऑर्डिनेंस के मुद्दे के ऊपर कुछ लोगों ने चुप्पी साधी रखी। चुप्पी साधी रखने का मतलब आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाना भी हो सकता है कि कुछ नेता ये सपोर्ट कर रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए दिल्ली की शक्तियां छीनने की केंद्र सरकार ने कोशिश की है और ऐसा काम किसी भी राज्य के अंदर हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी की कई जगहों पर जो सरकारें गिराई गई हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी ये रोना रोते आई है कि एक तरह से जनता के मैंडेट को ठुकराया गया है, एक तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति, ऑपरेशन कमल किया गया है। तब वो किस लिहाज से विपक्ष के आम आदमी पार्टी के तौर पर उनका समर्थन मांगते हैं। तीसरा थ्रस्ट इशू ये है कि क्या आला कमान को सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक को मिलने का समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके अंदर सभी नेताओं ने एक राय रखी है कि यह फैसला आपका है, यानी कि खड़गे साहब आप तय करें कि सीएम अरविंद केजरीवाल से आपको मिलना है, राहुल गांधी तय करें कि उनको सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मिलना है या नहीं मिलना है, ये आपके विवेक के ऊपर हम छोड़ते हैं। लेकिन इस बैठक के अंदर सबकी निगाहें इसी बात के ऊपर थी कि ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या मसला, क्या फैसला लिया जाता है। तो यहां पर यह बात समझ आ रही है कि अजय माकन ने इसका पुरजोर विरोध किया है, कुछ नेताओं ने चुप्पी साधी है और हो सकता है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ देने की बात भी कही हो। लिहाजा यहां पर अंतर विरोध दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के खेमे में ऑर्डिनेंस के इशू के ऊपर। लेकिन ले देख करके मुलाकात का समय देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे का निजी विषय होना चाहिए। इसमें किसकी क्या राय है ये तो मायने नहीं रखती है, जैसा कि आप बता रहे हैं। पहला मुद्दा कि 2024 में अलायंस होगा नहीं होगा, तो इसमें दिल्ली कांग्रेस के क्या विचार हैं, ये इतने महत्वपूर्ण होने से बेहतर ये होना चाहिए कि पूरे देश की कांग्रेस के क्या विचार हैं। कुल मिलाकर ले देकर केवल एक मुद्दा है और वो ये कि अध्यादेश को लेकर दिल्ली कांग्रेस क्या सोचती है। और अगर अध्यादेश को लेकर ही दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता चुप्पी साध लेते हैं, यानी कि न केवल वो आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करते, दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी का विरोध भी नहीं करते, तो इस तरह की चुप्पी कांग्रेस को किस दिशा में ले जाएगी? क्या आला कमान पर यह फैसला छोड़ दिया गया है कि जो वो करना चाहे करे? बार बार जो बात उठती है कि दिल्ली कांग्रेस कमजोर हो रही है, क्या उसका कारण एक ये भी है कि दिल्ली कांग्रेस के अपने कोई विचार नहीं है? दिल्ली कांग्रेस अपनी बात को मुखरता से रख नहीं पा रही है आला कमान के सामने। देखिए, जिस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को संकेतों में ही समझा जा सकता है हार्दिक, हाँ। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुप्पी के मायने राजनीतिक तौर पर क्या समझे जाते हैं। ठीक।
लिहाजा आला कमान अगर कुछ फैसला लेता है तो उस पर यह निर्भर करेगा कि चुप्पी ज्यादा भारी पड़ी है आला कमान के फैसले के ऊपर या फिर मुखर विरोध हावी पड़ा है। ये इस सिनेरियो के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कि घटक दलों का दबाव जरूर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़े नेताओं का साथ हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे और बड़े नेता हो जो कि विपक्ष के महागठबंधन की जब बात की जा रही है, ममता बनर्जी का भी उसमें नाम शामिल है। सीताराम येचुरी भी संभवतः हामी भरेंगे कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया जाना चाहिए, इस ऑर्डिनेंस का राज्यसभा के अंदर विरोध किया जाना चाहिए। तो जो लार्जर अम्ब्रेला है उसमें कांग्रेस अगर नहीं दाखिल हुई तो विपक्ष का जो ये एकजुटता का जो मैसेज है वो एक तरह से धाराशायी हो जाएगा। बिल्कुल, और इसके रिपरकशन 2024 के अंदर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। एक खास बात यह है, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ब्रीफ कर रहे हैं मेरे बगल में ही, मैं उनको सुन नहीं पा रहा हूं। 2024 का एक पेंच इस कारण भी फंसा हुआ है कि नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पंजाब के अंदर अभी भी कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। बेशक 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, बेशक जालंधर के अंदर उपचुनाव के अंदर जो कुछ ही दिनों का सांसद चुना है पंजाब की जनता ने, वहां पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि लोकसभा का अगर चुनाव होता है तो चूंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है जरूर है, लेकिन जो उसका वर्चस्व है वो नेशनल लेवल के ऊपर नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि 2019 के अंदर 67 सीटें होने के बावजूद आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर 4 सीटों के ऊपर दूसरे नंबर पर रही थी और 3 सीटों के ऊपर वो तीसरे नंबर पर रही थी। लिहाजा इस बात को समझा जाना चाहिए कि नेशनल प्रोस्पेक्ट के अंदर आम आदमी पार्टी को गरज होती है, लेकिन लोकल अगर चुनाव होते हैं, चाहे पंजाब के हों चाहे दिल्ली के हों, उसमें आम आदमी पार्टी का अपर हैंड होता है। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी को जरूरत है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक जोरदार दस्तक देने के लिए। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने गुरेज नहीं किया। जो आप बता रहे थे कि दिल्ली कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने मौन साधे रखा, तो मौन की भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे कितना समझते हैं ये तो तभी फैसला हो पाएगा जब मिलने का समय मिलेगा और मुलाकात के बाद यह तय हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल को रिस्पांस कैसा मिला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। दिल्ली कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। 2024 में दिल्ली कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। हालांकि यह फैसला जो होगा, आखिरी फैसला जो होगा, फाइनल निर्णय जो होगा वो तो आला कमान ही करेगा, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा मिलकर ही करेंगे। इसी बीच दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीताराम येचुरी से मुलाकात करेंगे, यानी कि सीपीआईएम का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है, वामपंथी राजनीतिक दलों का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है।